नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देवभूमि उत्तराखंड एक बार फिर से दहशत में है। ऐसा इसलिए क्योंकि मूसलाधार बारिश से पैदा हुए हालात ने लोगों के जहन में फिर से जून 2013 की खौफनाक यादों को ताज़ा कर दिया है। बताया जा रहा है कि राज्य में अभी भी हजारों लोग चार धाम की यात्रा में फंसे हुए हैं। चिंता इसलिए भी है क्योंकि शनिवार तक बारिश का अलर्ट है। तो हम यहाँ फंसे हुए हैं, अब रहने का इंतजाम भी पता नहीं कहाँ पे होगा। रास्ते में खड़े हैं 2 घंटे से, बच्चे परेशान हैं, कुछ भी खाने खुने का क्या करें। कोई अल्टीमेटम ना मिलने की वजह से हम लोग यहाँ परेशान हैं। तस्वीरें फिर से डरा रही हैं, मंजर फिर से चिंता पैदा कर रहा है, हालात फिर से पुरानी खौफनाक यादों को ताजा कर रहे हैं, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर से आफत की आहट सुनाई दे रही है। बारिश से उत्तराखंड में स्थिति खराब। उफान पर हैं देवभूमि की नदियां। अभी भी रुकी हुई है चार धाम यात्रा। चार धाम में फंसे हैं हजारों यात्री। हाहाकारी नदियों में बहा सैकड़ों मीटर हाईवे। उत्तराखंड के मौजूदा हालात के बारे में हमने अभी जो आपको जानकारी दी वो वाकई पेशानी पर लकीरें पैदा करने वाली है, खासकर उनके लिए जो इस वक्त वहां कुदरत के कहर से जूझ रहे हैं। परेशानी ये है कि हम लोग केदारनाथ यात्रा करके आ रहे हैं और यहाँ 3 घंटे से रुके हुए हैं। कोई प्रशासन ने हमको सूचना नहीं दी है कि भाई आगे अल्टरनेट 48 दिन से रोड बंद है। अगर प्रशासन हमको ये सूचना देता कि रोड बंद है तो हम लोग जोशीमठ में रुक के उसका इंतजार करते हैं। 48 घंटे का अलर्ट जो दिया है, हमको करीब 2 घंटे हो गए यहाँ रुके हुए। अब आगे क्या हुआ ये हमको पता नहीं, कुछ भी पता, कोई प्रशासन की तरफ से कोई भी खबर नहीं है। यहाँ केवल जाम लगा हुआ है, गाड़ी रुकी हुई है और कोई भी खबर हमारे पास नहीं है। हम औरैया जिले से आए जी, यमुनोत्री होके आए हैं, वहाँ से यमुनोत्री जा रहे थे जी, वहाँ से पार किसने से कारण वापस लौटे 20 किलोमीटर। आगे क्या हो रहा था? आगे शराब गिर रही थी आगे, और बारिश तेज हो रही थी। साल 2013 के जून का महीना हिंदुस्तान क्या दुनिया भी कभी भूल नहीं पाएगी। सैलाब से बर्बादी का आलम आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। हजारों जिंदगियां पल भर में न जाने कहां गुम हो गई। वो तबाही भी आसमान से बरसती आफत की बूंदों से ही आई थी। आज भी हालात 2 साल पहले की त्रासदी को ताजा कर रहे हैं। हालांकि तब की स्थिति और आज की स्थिति में फर्क है, लेकिन कुदरत का क्रोध कब तांडव मचाने लगे इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। ताजा जानकारी के मुताबिक शाम 4 बजे तक उत्तराखंड में करीब 13,000 लोग फंसे हुए हैं। भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 को बंद कर दिया गया है। कई जगह पर सड़क बारिश के पानी के बहाव में गायब हो चुके हैं। हेमकुंड साहिब मार्ग में 3 पुल अलखनंदा नदी में बह चुके हैं। कई जगहों से भूस्खलन की भी खबर है। गलत नहीं कहते कि प्रकृति पर किसी का जोर नहीं चलता। पूरा इलाका वैसे भी कुदरती तौर पर आपदा को आकर्षित करने वाला है, लेकिन उम्मीद यही है कि 2 साल पहले की तबाही की तस्वीर से देवभूमि का फिर से साक्षात्कार न हो। देहरादून से दिलीप सिंह राठौर के साथ कमल नयन सिलोड़ी, जोशीमठ आज तक। उत्तराखंड में नदियां उफान पर है। भूस्खलन से हाईवे बंद है। बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा अभी भी रुकी हुई है। रास्ते में फंसे सैकड़ों यात्री अभी भी बस मदद का इंतजार कर रहे हैं। दोपहर तक अकेले बद्रीनाथ में ही करीब 3,000 श्रद्धालुओं को रोक लिया गया था। केदारनाथ मार्ग में भी हालात अच्छे नहीं हैं। इस बार उत्तराखंड में चार धाम के मंदिर तो महफूज हैं,
लेकिन मंदिर तक पहुंचने के रास्तों पर कुदरत रोड़े अटका रहा है। कहीं इन रास्तों से लगकर बहने वाली नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, तो कहीं इन नदियों पर बने पुल तेज बहाव और हाहाकारी वेग के सामने अपना अस्तित्व ही खो चुके हैं। इन दो तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। बद्रीनाथ धाम का रास्ता अवरुद्ध हो चुका है क्योंकि लामगढ़ में NH हाईवे 58 का 100 मीटर का हिस्सा अलखनंदा में बह चुका है, तो वहीं शिव की भूमि केदारनाथ के रास्ते में पड़ने वाले सोनप्रयाग में मंदाकिनी पर बना एक पुल ही बह गया। बद्रीनाथ समेत केदारनाथ में यात्रा 25 तारीख से रोक दी गई है। परेशानी बद्रीनाथ यात्रा में ज्यादा है क्योंकि इस यात्रा में श्रद्धालुओं की तादाद भी सबसे अधिक है। शुक्रवार शाम तक बद्रीनाथ धाम में 3000 यात्री फंसे हुए थे, जबकि बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों को जोशीमठ में ही रोक दिया गया, जहां इनकी तादाद 600 के करीब है। हनुमान चट्टी में 325 और पांडुकेश्वर में 127 लोगों के फंसे होने की खबर है। जोशीमठ के पास ही मारवाड़ी में NH 58 के करीब 50 मीटर सड़क का हिस्सा अलखनंदा में बह चुका है। भारी बारिश से बद्रीनाथ हाईवे भेकुंडा, पातालगंगा, पागलनाला, लामगढ़, राडांग बैंड पर क्षतिग्रस्त हो गया है। परेशानी उन लोगों को है जो कुदरत की आफत से दो चार हो रहे हैं। कुछ कह रहे लैंडस्लाइड है, कुछ कह रहे हैं यहाँ आगे रास्ता बंद कर दिया गया है, मगर अब हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। हमारी बस भी नहीं मुड़ सकती अब यहाँ से, तो हम यहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ रहने का इंतजाम भी पता नहीं कहाँ से होगा, अंदर बच्चे हैं, भूखे हैं सारे। कोई हमें प्रशासन ने बताया नहीं भाई कोई रास्ता बंद है, कुछ आगे पता नहीं लग रहा। बैक भी नहीं हो सकती गाड़ी यहाँ से, रास्ते में ही खड़े हैं 2 घंटे से। बच्चे परेशान हैं, कुछ भी खाने खुने का क्या करें, कोई यहाँ पर सिस्टम ही नहीं है अभी। हालात केदारनाथ मार्ग में भी अच्छे नहीं हैं। यात्रा रुकी हुई है और शिव के भक्त परेशान हैं। रास्ते में पड़ने वाले पुल नदी के वेग के सामने उखड़ चुके हैं। सैकड़ों भोले भक्त जहां तहां फंसे हैं। जानकारी के मुताबिक केदारनाथ में 760 यात्री अलग अलग पड़ावों पर रोके गए हैं। गौरीकुंड से फिलहाल सड़क संपर्क टूट चुका है। दुनिया के सबसे ऊंचे तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब का रास्ता भी कई घंटों तक बंद रहा। लगातार हुई बारिश से यात्री अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। अकेले हेमकुंड में ही 1369 यात्री रुके हैं, जबकि रास्ते में पड़ने वाले गोविंद घाट में 1200 श्रद्धालुओं को रोका गया है। हेमकुंड साहब के पास गांगरिया में 5000 मुसाफिरों को कहीं जाने की अनुमति नहीं है। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। बारिश होने के कारण सभी रास्ते बंद हो गए हैं, पहाड़ गिर रहे हैं, नीचे सड़कें बंद हो रही हैं। ऊपर बहुत बारिश हो रही थी, बोल रहे थे भी अभी 60 घंटे बारिश और पड़ेगी। और कोई ग्लेशियर वहाँ से खिसक गया था, वो एकदम नदी का पानी बहुत ज्यादा चढ़ गया था। लोगों की संख्या तो बहुत होएगी काफी, मुझे दिख तो रहनी, पर कितने हाल है, सब भरे हुए थे। श्रद्धालु ईश्वर और कुदरत के करीब आने के लिए देवभूमि में 4 धाम की यात्रा करते हैं, लेकिन वही कुदरत फिलहाल इनके लिए काल बना हुआ है। कमल नयन, सिलोड़ी, जोशीमठ, आज तक। जून 2013 में देवभूमि पर आई आपदा हर किसी के लिए एक सबक है, लिहाजा उत्तराखंड सरकार ने इस बार कमर कसकर तैयारी की है। 11 हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू में लगा दिया गया है। इसके अलावा सेना, ITBP और SDRF की कई टीमें राहत के काम में लगी हुई हैं। उत्तराखंड में ऊपरी इलाकों में हालात खतरनाक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीचे ऋषिकेश में भी तस्वीर डरावनी है। गंगा ने जून 2013 में यहां भी जबरदस्त तबाही मचाई थी और अब भी गंगा चेतावनी के स्तर को पार कर गई है। ऋषिकेश में गंगा का अलर्ट लेवल 339.50 मीटर है, जबकि शुक्रवार की सुबह गंगा का स्तर 339.80 मीटर हो चुका था, यानी अलर्ट लेवल से 30 सेंटीमीटर ऊपर। जल आयोग ने गंगा के स्तर में और बढ़ोतरी की आशंका जताई है। पहाड़ों में मूसलाधार बारिश का असर निचले इलाकों में साफ दिख रहा है। उत्तराखंड की ये तीनों नदियां उफान पर हैं। केदारनाथ में बहने वाली मंदाकिनी, बद्रीनाथ से आने वाली अलखनंदा और गंगोत्री से बहने वाली भागीरथी का प्रचंड वेग
राज्य के लोगों को डरा रहा है। देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग के संगम पर नदियों का मिलन भयावह हो रहा है। हालात चिंताजनक हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने भी कमर कस ली है। बारिश ने इम्तिहान जरूर लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री खुद राहत के कामों का जायजा ले रहे हैं। राज्य सरकार ने मुस्तैदी दिखाई है और राहत काम में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। बद्रीनाथ और केदारनाथ इलाके में रेस्क्यू के लिए 11 हेलीकॉप्टर को लगाया गया है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। एसडीआरएफ और आईटीबीपी की कई टीमें राहत और बचाव में लगी हैं। हेमकुंड साहिब मार्ग में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना के जवानों को रवाना कर दिया गया है। उत्तराखंड में अभी भी शनिवार तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि सूत्रों की माने तो सरकार ने इस खबर का खंडन किया है, लेकिन राज्य के मौसम विभाग के निदेशक ने पहले ही जानकारी दे दी थी कि 27 जून तक मूसलाधार बरसात होगी। कुदरत का क्या भरोसा, कब रौद्र रूप धारण कर ले कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल हालात काबू में हैं। जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ दिलीप सिंह राठौर, देहरादून, आज तक। उत्तरकाशी में भी भागीरथी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। गंगोत्री मार्ग में भी सैकड़ों यात्रियों के रास्ते में ही कहीं न कहीं फंसे होने की खबर है। बारिश से हालात सिर्फ बद्रीनाथ और केदारनाथ क्षेत्र में ही नहीं बिगड़े हैं। उत्तरकाशी का इलाका भी कुदरत के रौद्र रूप को देखकर सहमा हुआ है। भागीरथी में गंगा फिर से उस आकार में आने लगी है जिसने जून 2013 में बला की तबाही मचाई थी। कुछ घंटे पहले तक उत्तरकाशी में भागीरथी खतरे के निशान से महज 1.5 मीटर नीचे ही बह रही थी और पानी का बहाव 850 क्यूसेक्स था, जबकि 2013 की आपदा में बहाव 1000 क्यूसेक्स था, यानी त्रासदी के बहाव से सिर्फ 150 क्यूसेक्स ही कम। शहर में तिलोथ पुल पर खतरे के निशान से बेहद करीब बह रही है भागीरथी। उत्तरकाशी से लगभग 20 किलोमीटर जैसे ही हम आगे बढ़े, पहाड़ खिसकने लगे और हमारा मार्ग अवरुद्ध हो गया। कुछ पत्थर हमारी गाड़ी पर भी गए। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कल शाम से बाधित है, वो आज 1 या 2 बजे तक दिन में खुलने के आसार हैं इसके। और नदी का जलस्तर अभी जोशियाड़ा ME2 से डिस्चार्ज अभी 532 क्यूमेक है सुबह 8 बजे का, जो साधारण से बहुत कम है। 2013 में इसी उत्तरकाशी में न जाने कितने मकान जल प्रलय के आगोश में समा गए थे। न जाने कितनी जिंदगियां लहरों की धारा में लुप्त हो गई थी। डर है कि कहीं फिर से वही मंजर दोबारा से न पेश आ जाए। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ आज तक ब्यूरो। बारिश से हालात सिर्फ बद्रीनाथ और केदारनाथ क्षेत्र में ही नहीं बिगड़े हैं। उत्तरकाशी का इलाका भी कुदरत के रौद्र रूप को देखकर सहमा हुआ है। भागीरथी में गंगा फिर से उस आकार में आने लगी है जिसने जून 2013 में बला की तबाही मचाई थी। कुछ घंटे पहले तक उत्तरकाशी में भागीरथी खतरे के निशान से महज 1.5 मीटर नीचे ही बह रही थी और पानी का बहाव 850 क्यूसेक्स था, जबकि 2013 की आपदा में बहाव 1000 क्यूसेक्स था, यानी त्रासदी के बहाव से सिर्फ 150 क्यूसेक्स ही कम। शहर में तिलोथ पुल पर खतरे के निशान से बेहद करीब बह रही है भागीरथी। इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।